हर दिन न जाने कितने ही शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि जब हम किसी की बात सुनकर उसका अर्थ समझते हैं, तो दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है? क्या यह महज एक लॉजिकल कैलकुलेशन है, एक तार्किक अनुमान, या फिर शब्दों का अपना कोई बिल्कुल स्वतंत्र अस्तित्व है? प्राचीन भारतीय दर्शन की इस बेहद दिलचस्प व्याख्या में हम ठीक इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। बौद्ध तार्किकों और मीमांसा के विद्वानों के बीच ज्ञान और सत्य को लेकर जो ऐतिहासिक वैचारिक युद्ध हुआ था ना, वो सच में कमाल का है। आज हम देखेंगे कि हमारा मस्तिष्क शब्दों और उनके अर्थों को आखिर डिकोड कैसे करता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या होगा। हम शुरुआत करेंगे इस बहस के मुख्य प्रश्न से। उसके बाद हम बौद्ध दर्शन के उन 3 प्रमाणों और 4 सहायक तर्कों को समझेंगे जो कहते हैं कि शब्द और कुछ नहीं, बस अनुमान है। फिर हम देखेंगे मीमांसा का वो जबरदस्त पलटवार, और आखिर में बात होगी रोजमर्रा की मानवीय वाणी की प्रामाणिकता पर। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग और मुख्य प्रश्न पर। किसी भी बड़ी दार्शनिक बहस की तरह इस पूरे विवाद की जड़ भी ज्ञान की प्रकृति ही है। सवाल बहुत सीधा सा है, क्या किसी शब्द को यानी शब्द प्रमाण को सुनना केवल एक निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है? मतलब जब कोई शब्द सुनाई देता है तो क्या हमारा दिमाग सिर्फ एक डेटा पॉइंट उठाता है और उससे कोई लॉजिकल अनुमान लगा लेता है, या फिर भाषा में कुछ ऐसा है जो लॉजिक से भी परे है? क्या शब्द और अर्थ का रिश्ता किसी गणित के फॉर्मूले जैसा है जहां क का मतलब हमेशा ख होता है? यही वो असल पॉइंट है जिस पर ये पूरी ऐतिहासिक लड़ाई टिकी हुई है। इस बहस को गहराई से समझने के लिए हमें पहले 2 बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत शब्दों को डिकोड करना होगा। पहला है शब्द। अब यहाँ शब्द का मतलब सिर्फ कोई आवाज या ध्वनि नहीं है, बल्कि शाब्दिक प्रमाण है, यानी वो ज्ञान जो हमें बोली या लिखी गई बातों से मिलता है। और दूसरा शब्द है अनुमान, जिसका सीधा सा अर्थ है लॉजिकल डिडक्शन। जैसे अगर हमने कहीं धुआं देखा तो अपने पुराने ज्ञान के आधार पर हम फौरन ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वहां आग जरूर होगी। तो सारा विवाद इसी बात का है कि क्या शब्द भी सिर्फ अनुमान का ही एक हिस्सा है। अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम बौद्ध दर्शन के 3 मुख्य प्रमाणों को देखेंगे। आखिर वो ऐसा क्यों मानते थे कि शब्द और अनुमान में कोई फर्क नहीं है। बौद्ध विद्वानों ने भाषा के विज्ञान को समझाने के लिए उसी मशहूर धुएं और आग वाले उदाहरण का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे धुआं देखना एक पक्का संकेत है कि आग मौजूद है, भले ही हमें लपटें दिखाई न दे रही हों, बिल्कुल वैसे ही किसी शब्द को सुनना एक संकेत है कि उसका कोई अर्थ भी मौजूद है। दोनों ही स्थितियों में अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा मस्तिष्क एक ही तरह का लॉजिकल डिडक्शन ही तो कर रहा है। इस समानता को साबित करने के लिए बौद्धों ने 3 बड़े ही ठोस प्रमाण दिए। पहला था अन्वय व्यतिरेक, मतलब उपस्थिति और अनुपस्थिति। सिंपल सी बात है, जैसे धुएं के बिना आग का अनुमान नहीं होता, वैसे ही शब्द के बिना अर्थ भी नहीं समझा जा सकता। घट यानी घड़ा शब्द कान में पड़ेगा तभी तो घड़े का विचार आएगा ना। दूसरा प्रमाण है एक प्रत्यक्ष दर्शनात्, मतलब हम एक प्रत्यक्ष चीज को ग्रहण करते हैं, जैसे धुआं या शब्द, और उससे एक अप्रत्यक्ष चीज यानी आग या अर्थ तक पहुंच जाते हैं। और तीसरा है संबंध पूर्वकत्वात्। धुएं और आग के बीच एक प्राकृतिक कनेक्शन होता है जिसे व्याप्ति कहते हैं। उसी तरह शब्द और अर्थ के बीच एक स्थापित संकेत यानी कन्वेंशन का संबंध होता है। कार्यप्रणाली दोनों की बिल्कुल एक जैसी ही है। अब आते हैं तीसरे भाग पर। बौद्ध दार्शनिकों ने अपनी बात को और मजबूत करने के लिए 4 कमाल के सहायक तर्क भी दिए। ये श्लोक 37 है। एक तरह से ये इस पूरी बहस का ऐतिहासिक और दार्शनिक फाउंडेशन है। बौद्धों और अन्य विद्वानों ने इसी श्लोक के बेसिस पर यह साबित करने की कोशिश की कि शब्द अनिवार्य रूप से अनुमान ही हैं। अब देखने में ये सिर्फ एक श्लोक लगता है, लेकिन इसमें 4 बहुत ही गहरे पॉइंट्स छिपे हुए हैं। चलिए इस श्लोक को डिकोड करते हैं। पहला पॉइंट, चूंकि शब्दों से मिलने वाला ज्ञान कोई आंखों देखी प्रत्यक्ष चीज तो है नहीं, तो जाहिर है वो अनुमान ही होगा। दूसरा, शब्द हमें उन चीजों के बारे में भी बताते हैं जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं, जैसे कि स्वर्ग, और अप्रत्यक्ष का ज्ञान देना तो अनुमान का ही काम है। तीसरा तर्क थोड़ा और गहरा है। शब्द हमेशा सामान्य यानी ब्रॉड कैटेगरीज की बात करते हैं, किसी एकदम पर्टिकुलर या विशिष्ट चीज की नहीं। जैसे पेड़ कहने से एक पूरी कैटेगरी का आइडिया लगता है। और चौथा पॉइंट ये है कि शब्द और अनुमान दोनों टाइम लिमिट से आज़ाद हैं। वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों पर फिट बैठते हैं।
बहुत ही सिस्टमैटिक लॉजिक है ना। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। चौथा भाग, मीमांसा का खंडन। मीमांसा के विद्वानों का मुख्य उद्देश्य वेदों और शास्त्रों की प्रामाणिकता की रक्षा करना था, तो उन्होंने श्लोक 38 के जरिए एक जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाई अनुमान और शास्त्र, जो कि शब्द का सबसे ऊंचा रूप है, इन दोनों के फील्ड्स बिल्कुल अलग अलग हैं। अनुमान सिर्फ वही काम कर सकता है जहां हमें पहले से कोई प्रत्यक्ष अनुभव हो, लेकिन शास्त्र तो हमें धर्म और अधर्म जैसे उन अनदेखे सूक्ष्म क्षेत्रों का ज्ञान देते हैं जहां तक किसी भी इंसानी लॉजिक या अनुमान की पहुंच ही नहीं है। इसलिए शास्त्र रूपी शब्द महज अनुमान नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी तरह स्वतंत्र प्रमाण है। अब हम पहुंच गए हैं 5वें और सबसे दिलचस्प भाग पर, मानवीय वाणी की प्रामाणिकता। यह इस बहस का अंतिम युद्ध क्षेत्र है। बौद्धों ने तुरंत काउंटर किया। उन्होंने कहा, ठीक है, मान लिया कि शास्त्र अलौकिक है, लेकिन आम इंसानों की रोजमर्रा की बातचीत का क्या? दफ्तर की गॉसिप, दोस्तों के साथ गपशप, जिसे दर्शन में पौरुषेय वाक्य कहते हैं। बौद्धों का तर्क था कि कम से कम इंसानों की आम बातचीत तो अनुमान ही होनी चाहिए। जब कोई इंसान बोलता है तो सुनने वाला सिर्फ उसके दिमाग में चल रहे विचारों का अनुमान ही तो लगा रहा होता है, राइट? चलिए देखते हैं कि श्लोक 39 के अनुसार मीमांसकों ने कम्युनिकेशन की इस पूरी प्रोसेस का कैसे विश्लेषण किया। बौद्ध कहते थे कि पहले वक्ता के दिमाग में एक इरादा यानी वक्तृ बुद्धि बनती है, फिर वो शब्द बोलता है और श्रोता उन शब्दों को सुनकर वक्ता के इरादे का अनुमान लगाता है। पर मीमांसकों ने एक बड़ा ही सटीक सवाल खड़ा कर दिया। श्रोता को जो अर्थ समझ आया वो किस अनुमान से आया, क्योंकि वक्ता का असली इरादा तो किसी ने देखा ही नहीं। और यही श्लोक 40 में मीमांसा की सबसे बड़ी दार्शनिक जीत होती है। ये इस पूरी बहस का टर्निंग पॉइंट है। याद है, बौद्धों ने कहा था कि शब्द हमेशा सामान्य या ब्रॉड कैटेगरीज को दर्शाते हैं। मीमांसक कहते हैं बिल्कुल, अनुमान वास्तव में केवल ब्रॉड कैटेगरीज को ही पकड़ सकता है। लेकिन जब कोई इंसान कुछ बोलता है तो उसके पीछे का जो इरादा होता है वो एकदम यूनिक, पर्सनल और विशेष होता है। इस पूरी डिबेट का निष्कर्ष ये निकला कि कोई भी तार्किक अनुमान कभी भी किसी शब्द और वक्ता के उस गहरे, यूनिक इरादे के बीच के गैप को भर ही नहीं सकता। शब्दों में अपनी एक अलग ही शक्ति होती है जो बिना किसी लॉजिकल कैलकुलेशन के सीधा अर्थ और इरादे को सामने वाले तक पहुंचा देती है। तो चाहे वो वेद शास्त्र हो या हमारी रोजमर्रा की बातचीत, शब्द ज्ञान का एक पूरी तरह से स्वतंत्र साधन है। ये सिर्फ अनुमान का मोहताज नहीं है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिएगा, अगली बार जब किसी दोस्त, सहकर्मी या परिवार के सदस्य से बात हो तो दिमाग की उस प्रोसेस पर ध्यान दीजिएगा। क्या वहाँ सच में सिर्फ डेटा और लॉजिक के बेसिस पर कोई डिडक्शन हो रहा है, या फिर भाषा के जरिए उस इंसान के मन के एक ऐसे विशिष्ट हिस्से को सीधे महसूस किया जा रहा है जिससे कोई लॉजिक डिकोड कर ही नहीं सकता। शब्दों की ये दुनिया सचमुच कमाल की है। ज्ञान और बोध के इस अद्भुत विज्ञान की यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।